Praise the Lord, praise the Lord. Shalom, yes प्रभु जी, thank you Lord, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 देते हैं पिता। Yes प्रभु जी, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. Yes प्रभु जी, thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद 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 देते पिता। अगर मैं लाइव आ गई हूँ तो कोई कमेंट कर सकता है। Yes प्रभु जी, thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद 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 देते पिता। Hallelujah, hallelujah. Yes प्रभु जी, thank you Lord, thank you Jesus, yes प्रभु जी, hallelujah, hallelujah. Yes, thank you Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you. Yes, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद 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 देते पिता। Yes प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता। आपकी सामर्थ, आपकी प्रेजेंस को हमारे बीच में मांगते हैं। यस पिताजी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इस जगह पे और हर एक जन जो भी जुड़ेगा पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिताजी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। यस प्रभु जी, आइए हम आज की आराधना शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, उसके चरणों में जाएंगे और उससे प्रार्थना और विनती करेंगे कि इस पूरे नेटवर्क को, इस आराधना को और जो आज वचन जो मैं देने जाऊंगी सब कुछ आपके हाथों में सौंप दे पिता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देती खुदावंद राजा इस समय के लिए पिता कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पेज पे आकर, माइंड जॉइन मिनिस्ट्री पे के पेज पे आकर आपके नाम का धन्यवाद देने वाली बन सकूं, आपकी स्तुति महिमा आराधना को करने वाली बन सकूं और आपके वचन को बांटने वाली बन सकूं। इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता। जो मैं गीतों को गाऊंगी प्यारे पिता, जो वचनों को बोऊंगी प्यारे पिता, वो आपकी आत्मा के द्वारा में करने वाले बन सकूं। सचमुच पिता, आपकी प्रेजेंस को हमारे बीच में मांगते पिता, आपकी सामर्थ हमारे ऊपर उंडेल देना ताकि आपकी आत्मा के द्वारा हम चले, आपकी आत्मा के द्वारा हम हर एक कार्य को करने वाले बन सके। मेरी जुबान पे पिता, मेरे जीभ पे प्यारे पिता, मेरे मनों पे, मेरे विचारों पे, सब कुछ प्यारे पिता आपका नियंत्रण चाहती हूँ। आत्मा से प्यारे पिता, पवित्र आत्मा की सहायता मांगती हूँ कि वो मेरे थ्रू होकर वो वचनों को और वो महिमा को करने वाले बन सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद 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 देते पिता। हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, जहाँ पे भी आ रहे प्यारे पिता, जो जुड़ रहे आपके नाम से आशीषित होने वाले बन सके और ब्लेसिंग्स को पाए और अनुग्रह को पाके और आपके वचनों में और आगे बढ़ने वाले बन सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका वचन आज के दिन में जो मैं प्यारे पिता आपके अनुग्रह से मैं बांटने जा रही पिता, वो हर एक के जीवन में कार्य करे और 100 गुना वो फल लाने वाले बन सके। आपको धन्यवाद 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 देती पिता। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। आइए हम उसकी स्तुति महिमा आराधना को करेंगे, उसकी हमदशना को हम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है।
वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यस प्रभु जी हालेलुया वो जल्दी आने वाला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आराधना करेंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु शांति आनंद देता है, शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे भी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे भी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद 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 देते। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, संपूर्ण हृदय हम उसी को दे, अपना मन धन सब कुछ हम उसी की दे। उसके चरणों में आए, उससे प्रार्थना और विनती करें, उसकी प्रेजेंस को, उसकी होली स्पिरिट को अपने जीवन में आने दे। उसको इनवाइट करें कि वो पूरी तरीके से नियंत्रण ले और हर एक के जीवनों में ऐसे अद्भुत कार्य हो जो कभी हमने सोचा नहीं हो। थैंक यू लॉर्ड, सारी राहें मिट जाए। जितने भी लोग अकेले हैं उनका अकेलापन दूर हो जाए, जिनकी भी फैमिली में जो भी दुख तकलीफ है वो मिट जाए यीशु मसीह के नाम से। आइए अपने हृदय को, अपने मनों को हम प्रभु को दे, संपूर्ण समर्पण उसको दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस प्रभु जी आपकी सामर्थ को मांगते हैं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा,
बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी सामर्थ को, आपकी प्रेजेंस को मांगते, फिर से वो अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे पिता हमारे जीवनों में। जो अभिषेक रुक चुका है प्यारे पिता, जो आशीष हमें नहीं मिल पा रही प्यारे पिता, वो वापस वो रिस्टोर हो जाए हमारे अंदर, वो अभिषेक, वो प्रेजेंस हमारे अंदर। आपसे प्रार्थना और विनती करते, हर एक जन जो इस लाइफ में जुड़े हैं, सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंप दे पिता। अपनी सामर्थ्य पर उंडेल देना। जो लोग प्यारे पिता बीमार है, जो लोग अकेले हैं प्यारे पिता, जो लोग इस संसार की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उन सभी को फ्री कर दे प्यारे पिता। उनका बोझ अपने कंधों पे ले ले, उनको चिंता अपने सरों पे ले ले प्यारे पिता। उनके मनों में शांति दे दे पिता। जो वचन आज प्यारे पिता मैं देने जा रही हूँ प्यारे पिता, उसमें अपनी सामर्थ, अपनी प्रेजेंस देना प्यारे पिता, ताकि आपकी आत्मा के द्वारा प्यारे पिता मैं उस वचन को बांट ले पाऊं, और वो जो बीज में बो पिता, वो 1000 गुना और 100 गुना वो फल लाने वाले बन सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक के जीवनों को आपके पवित्र हाथों में सौंप दी पिता। अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक उंडेल देना पिता। हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करने वाले बन सके पिता। हम अपने आप को शून्य कर दे, हम अपने आप को नम्र और दीन करके आपके चरणों में आते पिता। आपकी वो दया भरा हाथ हमारे ऊपर हो, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक के दिल को आपके पवित्र हाथों में सौंप दी प्यारे पिता। और यहाँ पे इतने सारे जन जुड़े, आपका वचन कहता है 1 या 2 अगर नाम से इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित हूं प्यारे पिता। और यहाँ पे इतने सारे जन जुड़े प्यारे पिता, आपके प्रिय लोग, आपके बच्चे जुड़े, जो भी वो प्रार्थनाएं करे, जो भी उनकी परेशानियां, जो भी उनके सवाल है, आप उनको दूर कर दीजिए, उनको मिटा दीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद 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 देते पिता। यस, थैंक यू लॉर्ड। यस फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के वचन के लिए हम निकालेंगे जो हमें मिलता है नहमीया की पुस्तक से, उसका 6वां अध्याय और 1 वर्ष। नहमीया 6वां अध्याय, उसका 1 पद मैं आप सभी के लिए यहाँ पे पढ़ूंगी। जब संबलत, तोबिया और अरबी, गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। यहाँ पे नहमीया के बारे में हमें पता चलेगा। मैं इस वर्ष के पहले बाद में आऊंगी, उसके पहले मैं आपको नहमीया के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक ये जो बुक है नहमीया की, वो एक निर्माण की पुस्तक है।
यहाँ पे हमें निर्माण के बारे में पता चलता है, किस प्रकार से जो यरूशलेम के जो शहर बना था उसका दोबारा पुनः निर्माण हुआ था। उस निर्माण के बारे में हमें पता चलता है। और इस वर्ष को हम जब समझे, उसके पहले मैं आपको उसकी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था इसके पहले। कई सालों पहले जो यहूदी लोग थे वो बंधुआई में चले गए थे, वो स्लेवरी में हो गए थे, वो बंधन में हो गए थे। वो मिस्र वाला नहीं, ये दूसरा वाला बंधन है। वो मिस्र वाला तो मोसेस छुड़ा के ले आए थे, ये दूसरे बंधुआई में वो चले गए थे। जब बेबीलोन के वो राज्य में वो स्लेवरी थे, वो बंधुए थे उस जगह पे। और वो जब वो छूट कर अपने यरूशलेम देश को वापस आए तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि जो यरूशलेम की शहर पनाह है वो टूट चुकी है। जो उसकी शहर पनाह है वो बर्बाद हो चुकी है। उसमें आग की तरह बहुत सारी ऐसी दरारें हो गई है और वो बिल्कुल उसकी जो गेट है वो टूट चुकी है। पूरी शहर पनाह क्या हो गई है? तबाह हो गई है। तब हम देखते हैं यहाँ पे एक नहमीया के पहले चैप्टर में कि एक हनानी नाम का एक पुरुष रहता है। उसको बहुत चिंता रहती है अपने पूरे यरूशलेम के, अपनी यहूदी कौम के लिए। तो वो ऐसे इंसान के पास जाता है सहायता मांगने जो गॉडली मैन हो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता हो, जो उसके साथ संगति बिताता हो। तो हनानी किसी के पास जाता है? नहमीया के पास। नहमीया के पास जो एक गॉडली मैन था, वो जब उसके पास जाता है, जैसे ही वो नहमीया को पता चलता है कि हमारे भाइयों की क्या दुर्दशा हो रही है, क्या उसकी हालत हो रही है, तो वो तुरंत रोने लगता है, वो विलाप करता है और वो परमेश्वर से उपवास करके प्रार्थना में लग जाता है। वो प्रार्थना करता है, हर एक के पापों के लिए वो क्षमा मांगता है और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगता है। और जब वो आशीष नहमीया को मिल जाती है, तब वो राजा के पास जाता है और कितनी अद्भुत रीति से राजा भी उसके फेवर में आ जाता है और उसको हाँ कर देता है कि जा तू उस यरूशलेम की शहरपनाह को बनवा। और उसके साथ वो सारी सामग्रियां वो सारे उसके दास को भी दे देता है कि ये तेरी सहायता करे। और जब वो उस सहायता को लेकर उस यरूशलेम की शहरपनाह में जाता है, वो पूरा देखता है यरूशलेम की शहरपनाह को, सारी चीजों को देखता है कहाँ कहाँ कमियां थी। उसके बाद वो अपने संगी भाइयों को बताता है, जो उसके यहूदी भाई लोग थे जो उस पीड़ा में थे, तो वो उससे शेयर करता है जो प्रभु ने उसको बताया था। और वो जब उनके कामों का शुरुआत करते हैं, परंतु जब वो काम शुरुआत करते हैं, जब भी प्रभु के काम में कोई कार्य किया जाता है तो शैतान कुछ ना कुछ बंधनों को डालते। तो वहां पे भी ऐसे कुछ लोग थे जो उस काम को रोकना चाहते थे, जो उनको धमकियों के द्वारा उनको हराना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वो शहरपनाह पूरी बन गई। तो यहाँ पे जब 6वें वर्ष में देख रहे हैं, जब संबलत, तोबिया और अरबी, गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि शहरपनाह बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। आज प्रियो, हम भले इस नहमीया की पुस्तक में होकर एक निर्माण के कार्य को देखते, परंतु आज समय कि हम अपने निर्माण के कार्य को देखें कि हमारे अंदर का जीवन कितना निर्माण हुआ है। कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, हम बड़ी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी दरारों को हम भूल जाते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनको हम अंदाजा कर देते हैं, परंतु हमें छोटी दरारों पे ध्यान देना है। यहाँ पे वचन नहमीया क्या कर रहा है, उसने सभी दरारों को भर दिया, उसने पूरी शहरपनाह बना दी, सिर्फ उसके पल्ले के फाटकों के पल्ले ना लगा चुका था। पल्ले जो गेट होता है, जो कुंडी होता है, वो नहीं लगाया था उसने। बाकी सब कुछ कार्य उसने कंप्लीट कर दिया था। उसने छोटी से छोटी दरारों को भी भर दिया। प्रिय, दरारों को भरना क्यों जरूरी है? अगर नहमीया उन दरारों को पहले नहीं भरता तो मान लीजिए अगर कोई शत्रु, कोई एनिमी उनका अटैक करता और उनको पता है कि इस दरार पर अटैक करूंगा तो ये शहरपनाह जल्दी गिर जाएगी, ये शहरपनाह जल्दी टूट जाएगी। उसी प्रकार से शैतान भी हमारी कमजोरियों को, हमारे दरारों को जानता है। प्रिय, वो बड़ी प्रॉब्लम्स तो आसानी से हल हो जाती है पिता, वो हर एक के जीवन में आती है वो प्रॉब्लम्स, वो बड़ी बड़ी परेशानियां, परंतु हम अपने उन छोटी दरारों को भूल जाते हैं। वो दरारें, जो कमियां जो हमें आत्मिक उन्नति करने से रोकती है, वो दरारें कई बार बाधा बन जाती है, वो रुकावटें बन जाती है। मेरे प्रिय, दरारें कई प्रकार की हो सकती है। दरारें आपकी फिजिकल दरारें हो सकती है, आपकी मानसिक हो सकती है, आपकी इमोशनल हो सकती है। हो सकता है कि आपने किसी फील्ड में हो, आप किसी कार्य पे करते हो, वहाँ पे लोग आपको बहुत प्रेशर करते हो, आपको सताते हो, आपको बहुत ताड़ना देते हो, तो वो क्या बैठ जाती है आपके मन में, बैठ जाती है, आप उसको बैठा के रख लेते हो, तो वो दरार और बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से एक इमोशनल दरार भी होती है मेरे प्रियो। जब कोई कुछ आपको भला बुरा बोल दे, जब कोई अपने प्रियजनों के बीच में ऐसा कुछ आपको गलत शब्द बोल दे, तो वो अपने दिल में बिठा लेते हो सकता है कई धमकियां आपको मिले, कई लोग आपको सताने की कोशिश करें, तो वो इमोशनल दरार आपके
जीवन में बैठ जाती है। हो सकता है वो एक गुस्से के रूप में आ जाए, एक चिड़चिड़ापन के रूप में आ जाए, एक ईर्ष्या के रूप में आ जाए, तो वो दरार आगे बढ़ के वो एक भयानक रूप को ले लेती है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, जैसे एलाइजा कितना बोल्डली प्रीच करता था, परंतु एक धमकी के कारण, वो उस एक धमकी के कारण वो भाग गया और क्या करने लगा, सुसाइड करने लगा। वो सुसाइड के उसके मन में थॉट्स आने लगे, परमेश्वर से बोलने लगा, परमेश्वर मुझे मेरा जीवन को अंत कर दे, मुझे नहीं जीना, सिर्फ एक धमकी के कारण। हमारे जीवनों में कई बार ऐसा ही होता है प्रियो, कोई ऐसी बात जो हमारे दिल में बैठ जाती है ना, वो हम दरार का रूप ले लेती है और शैतान उसी पे हावी करता है। याद रखिएगा, कोई भी एनिमी, कोई बड़े जो अच्छा होगा ना, दीवार उस पर हावी नहीं करेगी, वो दरारों को हमला करेगी, ताकि दरार में तो ऑलरेडी क्रैक आ चुका है और जैसे ही उस पर हमला करा वो अपने आप बिखर जाएगी। कई बार हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है प्रिय, जो हमारी छोटी छोटी दरारें जिसको हम अंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो ही आगे चल के एक भयानक रूप को ले लेती है, वो हमें बिखेर देती है। और शैतान हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है। स्टार्टिंग में, आदि में उसने हवा को कैसे बहकाया था, उसने हवा को फल ला के नहीं दिया था, उसको पता था कि ये लालसा है, ये बहक जाएगी आसानी से, क्योंकि उसने फल कभी खाया नहीं था और वो उसको ऐसे आकर्षित कर रहा था कि इस फल से कुछ नहीं होगा, तो जीवित रहेगी। उसी प्रकार से शैतान हमारे भी कमजोरी को जानता है, हमें भी उस पाप की राहों में, उस दरारों में हमें भटकाने की वो कोशिश करता है। तो उन दरारों को हमें समझना है प्रियो, और हमें अपना निर्माण करना है। और उन दरारों को हम कैसे समझ पाएंगे प्रियो, उन कमियों को हमारे जीवन में हम कैसे मालूम करेंगे कि हाँ ये कमियां हमारे जीवन में है। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, अगर हम बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं ना, हम बहुत अच्छे से तैयार होकर एक शादी या फिर किसी पार्टी में जा रहे हैं, रात का समय हम जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है एक अंधेरी जगह पे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। हम खड़े होकर अपने आप को देखते हमें कोई मिट्टी हाथ में कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें वापस पिछला के कपड़े नहीं बदलना, तो हम आगे जाते हैं शादी के लिए। जब हम रोशनी में आते हैं प्रियो, जब हम उजियाले में आते हैं, उजियाले में अपने आप को देखते हैं, तो क्या देखते हैं, कई सारे दाग धब्बे हमें नजर आते हैं अपने जीवनों में। अपने उसकी शरीर पे उसको कई सारे दाग धब्बे नजर आते हैं, कहीं पैंट पे लगा है, उसके कई हाथ पे लगा है, कहीं मिट्टी यहाँ पे लगी है, बहुत सारे दाग उसको दिखते हैं और ऐसे छोटे छोटे दाग उसको उजियाले में नजर आते हैं। तो हमें भी प्रियो वही करना है। हमें अपने दाग कहाँ पता चलेंगे, हमें अपनी दरारें कहाँ पता चलेंगी, जो उजियाले में, उस ज्योति में। और हम जानते हैं इस जगत की ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह। इस जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और उस उजाले में जब हम जाएंगे, उससे प्रार्थना और विनती करेंगे, उसके चरणों में हम जाएंगे, तो हमारे जो कमियां हैं, हमारी दरारें हमें साफ साफ नजर आ जाएंगे। प्रभु हमको बताएगा, उनको ठीक भी करना है। प्रभु इतना अनुग्रहकारी और इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि वो हमें दरारों को तो बताएगा ही बताएगा और वो उन्हें ठीक करने का सल्यूशन भी देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम आगे देखेंगे नहम्याह के जीवन से। नहम्याह पहला उसका चैप्टर हम निकाल लेंगे। जब नहम्याह को ये बात पता चलती है कि उसके जीवन जो यहूदी है और जितने भी जो यरूशलेम की शहर पनाह है वो तबाह हो चुकी है, तो नहम्याह 1 उसके 4 में लिखा है, ये बातें सुन के ही वे बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है, उन पर करुणा करता है। जैसे उसे पता चला कि यरूशलेम के शहर पनाह का ये हाल हुआ है, वो तुरंत किसके पास गया, परमेश्वर के पास गया। वो किसी दूसरे के पास नहीं गया, वो उस प्रॉब्लम को लेके किसके पास गया, अपनी परमेश्वर के पास गया। उसने प्रार्थना करी, हे स्वर्ग के ईश्वर जो दया करता है, और उपवास के साथ वो सामने आता है और वो भय योग्य ईश्वर के सामने वो अपनी सारी परेशानियों को, दुख तकलीफों को रख देता है। और जब उपवास में रहता है तो प्रभु उसको सारी गलतियों के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि वो इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता है। 6वें अध्याय को अगर हम देखें 6वें पद को, तो वो इजरायलियों के पाप को भी मांग लेता है, एक पूरी कम्युनिटी के पाप को मांगता है, पूरे इजराइल गोत्र के पापों को मांगता है वो, कि हाँ हम लोगों ने पाप करे। और उसके आगे वो अपने और अपने पिता के घराने के पापों को भी मान लेता है। तो आज हमें भी अंगीकार करना है, हमें अपने पापों का, अगर हमें अपनी दरारों को देख ले तो हमें पहले अपने सारे पापों को मानना है कि हाँ पिता हमने गलती करी है, हमने वो पाप करे। हमें प्रभु के सामने अपनी सारी अंगीकार करके खुलकर हमें रख देना है। उसके बाद
जो नहम्याह होता है वो क्या प्रार्थना करता है कि हमने जो तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करा, जो तेरी आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, हमने उसे नहीं माना। और कई बार हम भी अपने जीवनों में इस आज्ञा को नहीं मानते, आज्ञाकारिता में होकर हम नहीं चलते। तो हमें उस आज्ञा में होकर आगे बढ़ना है। हमें मानना है कि हाँ पिता, हमने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना, हमने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करा है। और जब नहम्याह अपनी प्रार्थना में आगे बढ़ता है तो क्या बोलता है, वो उस प्रतिज्ञा को याद दिलाता है, उस प्रतिज्ञा को याद दिलाता है जो परमेश्वर ने, जो यहोवा ने मूसा से करी थी। 8वें वचन को हम देख लेंगे तो लिखा है, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। यदि हम विश्वासघात करें तो तुम लोगों को तितर बितर कर दूंगा। आप देखिए प्रभु का वो अनुग्रह है कि जब भी यहूदियों ने उनकी आज्ञाओं को माना है, यहोवा की आज्ञाओं को माना है, तब उन पर आशीष आई है। परंतु जैसे उन्होंने आज्ञा को उल्लंघन कराया, उन्होंने तितर बितर कर दिया, परमेश्वर ने उनको अलग अलग कर दिया। उसी प्रकार से जो नहम्याह है वो उन प्रतिज्ञाओं को याद दिला रहा है अपनी प्रार्थना में। पिता, अगर हम आपसे प्रार्थना करें, अगर हम अपने गुनाहों को मान ले, उन आज्ञाओं को माने, तो वापस अपनी आशीष दे देगा। और 9वें पद में लिखा है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो अभी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा। यदि हम उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञाओं पर चले, तो किस भी छोर में क्यों ना हो उसके लोग, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो वापस इकट्ठा करके लाएगा। ऐसे हमारा परमेश्वर पिता है। और जब हम अपनी दरारों को, अपनी हम कमियों को लेकर प्रभु के पास जाते, उससे हम पाप क्षमा का प्रार्थना करते, अपनी जो हमने आज्ञाओं को नहीं माना है, जब हम उसको समर्पित करते और जब धीरे धीरे हम उसकी आज्ञाओं पे चलने की कोशिश करते, चाहे हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानियां हो, जो भी कठिनाइयां हो, वो सब खाली कर देगा। क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। तो जब हम उसके पास प्रार्थना के साथ जाएंगे और इन सभी बातों को मान लेंगे और उसकी आज्ञा पे चलेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में रहकर चलेंगे, तो वो सारे प्रॉब्लम, सारी कमियां हमारे जीवनों से क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। और ऐसा अद्भुत कार्य है कि जब हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं ना, तो मनुष्य का अनुग्रह अपने आप हमारे ऊपर आ जाता है, मनुष्य का फेवर भी साथ में आ जाता है। इस प्रकार से जैसे नहम्याह के जीवन में आया था, वो राजा के पास गया था एक प्याऊ बनकर। वो उसके जीवन में कुछ कमी नहीं थी, वो राजा का प्याऊ था, वो राजा के संग संग रहता था। ना उसको कपड़े लत्ते की दिक्कत थी, ना उसको खाने पीने की कोई दिक्कत थी, उसको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। फिर भी वो इजरायलियों के लिए वो दुख, वो उस पीड़ा के साथ प्रार्थना करता रहा प्रभु से। और जब वो राजा के सामने जाता है, जब वो राजा के सामने उस पानी को लेके जाता है, राजा को देखता है, तो राजा बोलता है कि ये तेरे चेहरे पे क्यों उदासी छाई हुई है, तू तो रोगी नहीं है, तू तो बीमार भी नहीं है, फिर चेहरे पे तेरी उदासी क्यों हुई है। तो वो राजा और आगे बोलता है कि तो सचमुच मन की उदासी हो सकती है, ये तो मन की उदासी है। तो नहम्याह क्या बोलता है कि मैं उदास क्यों ना रहूं, मैं उदास क्यों ना रहूं कि मेरे यरूशलेम के जो पूर्वज थे, जो उनकी कब्रें थी, वो उनका वो शहर बना ऐसी बर्बाद हो रहा है, तो मुझे उसके लिए दुख हो रहा है, मुझे वो पीड़ा हो रही है। क्या आज हमारे जीवन में वो पीड़ा होती है दूसरों के लिए भी, कि हम दूसरों के भी उस पीड़ा को अपने जीवन में भागी बना ले। तो यहाँ पे नहम्याह उनके लिए भी पीड़ा में दृढ़ता से लगा हुआ है। तो राजा उसको बोलता है कि तू मांग, क्या चाहता है, तुझे क्या चाहिए, तू मांग। तो नहम्याह बोलता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए उस यरूशलेम की शहर में जाने दे, ताकि मैं उसका निर्माण कर सकूं, मुझे जाने दे राजा, ताकि मैं उसका निर्माण कर सकूं। तो राजा उसको फेवर करता है, उसको जाने तो देता है, उसके साथ साथ उसको दास भी भेजता है और कि ये तेरी सहायता करे। और क्या उसको साथ में देता है, वो कारीगर, जो भी सामान लगेगा उस निर्माण को बनाने के लिए, वो निर्माण वो उसको हाँ भी कर देता है कि हाँ देखो जो सामान लगे, वो हस्ताक्षर भी दे देता है, देखो जहाँ पे भी जो भी सामान लगे वो तू ले ले और कोई भी तुझे नहीं रोकेगा। तो ये एक राजा का फेवर होता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है ना, तो कोई मनुष्य हमें नहीं रोक सकता, मनुष्य का फेवर भी हमारे जीवन में आता है। थैंक यू लॉर्ड। जब हम आगे देखते हैं, जब नहम्याह उस यरूशलेम शहर बना में जाता है, तो वो पूरे शहर बना को देखता है, सभी चीजों को वो देखता है। तो वो क्या देखता है कि
ये शहरपनाह तो टूट चुकी है, इसमें कई सारी दरारें, पल्ले अलग हो चुके हैं, दीवारें टूट चुकी है। तो जो उसके यहूदी भाई थे, जो उसके यहूदी भाई लोग थे, उसके साथ ये प्रॉब्लम को शेयर करता है। जो परमेश्वर ने जो उसको सोल्यूशन दिया था, जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था इस शहरपनाह को बनाने के लिए, वो मेरे प्रियो उसके जीवन पे वो प्रकट करता है, तो अपने यहूदी भाई बहन को भी प्रकट करता है और सब मिलके एक साथ उस शहरपनाह को बनाने में लग जाते हैं। परंतु जब भी हम कार्य को करते हैं, जब भी हम निर्माण या फिर किसी भी चीज का निर्माण होता है, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते, तो शैतान कैसे पीछे रह जाए। शैतान भी तो अपनी प्रॉब्लम उसको गिराने की कोशिश करेगा, वो बनने ही नहीं देगा उस निर्माण को। ऐसे हमारे जीवन में जब भी हम बढ़ने की कोशिश करते, अपने आप का निर्माण करने की कोशिश करते, वो बढ़ने ही नहीं देगा हमें, वही हमें खत्म कर देगा। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो और अच्छे से निर्माण अपने और अच्छे से बनते जाते, उसके आगे कार्यता में और बढ़ते जाते हैं। तो हम यहाँ जब हम दरारों को होकर देखते हैं कि कई सारी ऐसी दरारें थी कि जो संबलत, तोबिया और अरबी जो गेशेम थे, ये लोग उन बनाने में, शहरपनाह को बनाने में रोकना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बने। तो क्या कर रहे, धमकी देते थे यहूदी लोगों को कि नहीं, ये शहरपनाह नहीं बनेगा। ठट्टे में उड़ाते थे कि क्या है ये क्यों बना रहे हो तुम लोग ऐसे ही गिर जाओगे, तो ऐसे ही गिर जाएगा। तो वो बनाने ही नहीं देता था। वो इस शहरपनाह को क्या करता था, उनको बनाने नहीं देता था, उनको धमकियां देता कि हम तुमको मार डालेंगे। परंतु नहम्याह ने ऐसा उनको कुछ पलट के जवाब नहीं दिया। नहम्याह ने उनकी धमकियों को, जो प्रॉब्लम्स थी ना, उनकी धमकियों को वो सीधा परमेश्वर को ले जाके दिखाया। परमेश्वर देख ले, ये धमकियां दे रहे हैं, आप संभाल लीजिए इनको। तो वो जो धमकियां थी ना, जो लोग उनको दे रहे थे, वो डरा नहीं नहम्याह। और नहम्याह ने क्या करा, हथियार दिए हर एक जन को, और 2 पहरुए गेट के बाहर खड़े करे, ताकि कोई भी आ जाए तो उनको क्या कर सके, हमला करके हरा सके। और जैसे उन लोगों को, जो संबलत, तोबिया और ये अरबी लोग थे, अन्य शत्रुओं थे, वो क्या करा, जब उनको पता चला कि ये इनको हमारी युक्तियां पता चल गई, तो वो हार के वापस चलेगा। ऐसी होता है मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में जब भी एनिमी आता है हमें रोकने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, अगर हम वो प्रार्थनाओं को, अगर हम उनकी धमकियों को प्रभु के पास देंगे ना, प्रभु उनको अपने आप हमारे जीवनों से दूर कर देगा, ताकि हमारा निर्माण हो सके। कई बार हो सकता है कि अपनी कमियों को ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को दूर कर दें, हम प्रभु में आगे बढ़े, परंतु शैतान कई बार हमें ऐसा नहीं करने चाहता। परंतु हमें क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को हमें प्रभु के पास देना है, क्योंकि उसी के अनुग्रह के द्वारा हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, हम बदल सकते हैं, वो कमियां हमारे जीवनों में दूर हो सकती है। मेरे प्रियो, हमें ये बात बहुत जानने की जरूरत है कि वो छोटी छोटी दरारें हमें जीवन में आगे बढ़ने से भी रोकती है। तो हमें उन दरारों पे, उन पर ध्यान देना है मेरे प्रियो। वो दरार जो हमारे जीवनों को आगे बढ़ने से रोकती है, कई बार प्रभु भी हमें नहीं उतना आगे उन्नति देता है, हमें नहीं रेवलेशन देता। कई बारों में क्यों नहीं देता मेरे प्रियो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगर हम आधे अधूरे बन के, अगर हमारा आधा अधूरा निर्माण हुआ है और अगर हम संसार में जाए, तो शैतान हमें तबाह कर दे, शैतान हमें रौन दे। इसलिए प्रभु आपको समय देता है, इसलिए प्रभु आपके जीवन में उस जो अभी बहुत एक नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग होती वो नहीं देता, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उस समय में जो आपकी कमजोरियां है ना, आप उसको पहले ठीक करो, आप उसको निर्माण करो, आप उसको अपने जीवन से हटाओ, ताकि आप एक नया बन सको, एक पुनः एक निर्माण में आप एक नए पर्सन बन सको। क्योंकि वचन कहता है लूका 5 में उसके 37-38 में कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता। जो पुरानी मशकें होती है उसमें नया दाखरस नहीं बना जाता, नई मशकों में नया दाखरस भरा जाता है। अगर हमें वो अनॉइंटिंग चाहिए, अगर हमें प्रभु के कार्य में और आगे बढ़ना है, तो हमें अपने आप को नया बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को नया मशक, नया निर्माण देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम टूटे होंगे ना, तो पानी तो बह जाएगा, पवित्र आत्मा तो बह जाएगी हमारे अंदर से। अगर हम टूटे हुए होंगे, हमें टूटना नहीं है, हमें अपने शरीर में, अपनी आत्मा में दरार पैदा नहीं होने देनी, क्योंकि शैतान बहुत अच्छे से आपकी कमजोरी को जानता है मेरे प्रियो, और वह ऐसा हमला करेगा कि वह आपको तबाह कर देगा। जब हम, क्योंकि हमें एक फलवंत पेड़ बनना है, वो पौधा नहीं बनना, हमें एक फलवंत पेड़ बनना है। जब हमें पेड़ बनना है तो उसके लिए बहुत समय लगता है मेरे प्रियो। वो जब बीज बोआ जाता है, वो धीरे 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 करके बढ़ता और एक फलवंत पेड़ का रूप लेता है, जिसमें बहुत अच्छे फल आते हैं और जो लोगों को छाया दे सकता है। अगर आप चाहते हैं लोगों को फल देना, अपना वो आत्मिक फल देना चाहते हैं अपने लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को छाया दे, तो आपको बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे प्रभु में, क्योंकि प्रभु अंश अंश करके बदलता है। प्रभु एक
एक जैसा नहीं बदल देता कि हाँ चुटकियों में प्रभु ने बदल दिया। वो धीरे धीरे आपको बदलता है, क्योंकि प्रभु जानता है आपके जीवनों में क्या परेशानियां हैं। वो जानता है कि हमारा इंसानी नेचर है, हम एक ऐसे बिहेवियर में जीते कि हम एकदम से अलग नहीं हो सकते। हो सकता है हमारे परिवार, हमारी फैमिली में ऐसे रिलेशन है जिससे हम अलग नहीं हो सकते, हमें उन्हीं के साथ रहना है, परंतु प्रभु हमें उनमें दृढ़ करता है कि हम कैसे उनको संभाल सके। वो हमें प्रभु में जाने से रोकते होंगे, परंतु हमें प्रभु के पास प्रार्थना करने की, प्रभु हमें सहायता दीजिए कि हम उस फैमिली में भी उनको भी प्रभु में ला सके। ये कई बार दरारें होती है, तो इन दरारों को भी हमें प्रभु से मांगना है कि ऐसी सामर्थ्य कि हम उन्हें भी अपने पास ले आए, ऐसी शक्ति आप हमें दो। और क्या होती है दरारें, जब हमारे घमंड हो जाता है, हमें कई बार ईर्ष्या आ जाती है, हम दया और प्रेम वो जीवन हम नहीं जी पाते जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि वो दया के साथ चले, वो प्रेम के साथ चले। कहीं ना कहीं वो रुकावटें आ जाती है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम गुस्से से एकदम भर जाएं, हो सकता है कि हम गुस्से से एकदम बाबूल हो जाएं, परंतु परमेश्वर हमको सिखा रहे नहीं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, अपने आप को नियंत्रण में रखो, अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दो। जब हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा के सहायक में आगे बढ़ेंगे ना, तब ये सारी बातें, सारी दरारें हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। और वो समय आपके जीवन और मेरे जीवन में जरूर आएगा कि हम संसार में जाएंगे और उसके वचन का प्रचार करने पाएंगे, क्योंकि कोई अंधकार की शक्तियां, कोई ऐसी शक्तियां हमें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि हम पवित्र आत्मा में ट्रांसफॉर्म करा है, उसने हमें धीरे धीरे करके बढ़ाया है, इसलिए हम दृढ़ है। वो जो रूट जो एक बड़े पेड़ का होता है ना, वो रूट हमने उसको दाखिल करा अपने अंदर, वो रूट को हमने जमने दिया है। और जब हम ऐसे बड़ा पेड़ बनते तो और आशीष के हम काबिल होते। इसलिए प्रिय बहुत जरूरी है वो छोटी छोटी दरारें अपने जीवनों में से दूर करना। यही दरारें आगे चल के भयानक रूप को ले लेती हैं। इन दरारों को हमें पहचानना है और वो हम सिर्फ प्रभु के पास जाके पहचान सकेंगे मेरे प्रियो। वो दरारें जो हमें कमजोर कर देती है, वो दरारें जो वो कमियां जो हमें निराश कर देती है, हमें अकेलापन महसूस करवाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। और ऐसी बहुत सारी जो मेरे प्रियो जो जीवन में दरारें होती है, फिजिकल, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, वो दरारों को हमें क्या करना है मेरे प्रियो, उन दरारों को दूर करना है ताकि हम उसमें प्रभु में आगे बढ़ने वाले बन सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सबको धन्यवाद 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 देते पिता। हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता, और इस वचन के द्वारा हर एक जन आशीषित हो, हर एक जन अपनी दरारों को पहचानने वाला बन सके। जो कमी आपके जीवन में, आप प्रभु के पास जाइए, चाहे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके जाइए प्रभु के पास। प्रभु मेरे से ये नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं बन पा रहा है, अपना अनुग्रह वो आपको अनुग्रह देगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको राह दिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसने मेरे सहायक को भेजा है। वो सहायक हमारे जीवन में गाइड करेगा ताकि हम गलत राह को नहीं जाए, और उन दरारों को हमारे जीवन में क्या करेगा, वो ठीक करेगा। जब हम आगे बढ़े धीरे धीरे में, जैसे जैसे हम स्थित बनते जाएंगे, उसके कार्य को हम और आगे आगे फैलाते जाएंगे, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम बहुत एक छोटे पौधे के रूप में हम खत्म हो जाए। प्रभु हमें बहुत आशीषित करना चाहता है, वो हमारे जीवन से इतनी अद्भुत आशीष देना चाहता है। उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, हमें अपने आप को वेट करना पड़ेगा, अपने आप को हमें निर्माण करना पड़ेगा। और निर्माण एक दिन में नहीं होता है प्रिय प्रियो। जब किसी भी चीज का हम बनाते हैं ना, उसके लिए समय लगता है। एक एक ईंट इसके लिए जमती है, एक एक वो पत्थर जमाया जाता है आराम से ताकि ये टूटे और बिखरे ना। उसी प्रकार से हमें भी एक एक करके अपने उन दरारों को, उन कमियों को ठीक करना है, ताकि हम एक अच्छे और फलवंत पेड़ को बन सके, और एक ऐसी वॉल बन सके जो कभी शैतान हरा ना सके, जो कभी शैतान गिरा ना सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि इस वचन से जितने भी लोगों ने इस वचनों को सुना है, उनके जीवनों में आशीष आए। उनके जीवनों में जो वो रुके हुए, वो आत्मिक प्रेजेंस नहीं बढ़ पा रही है, जो आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे, वो समझे कि हो सकता है उनके जीवनों में ऐसी कई कमियां हैं जो अभी नहीं भरी गई है। आप उन कमियों पे ध्यान दीजिए ताकि वो कमियां पूरी हो, ताकि वो नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग आपको मिल सके, वो आशीष, वो अभिषेक आपको मिल सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद देते, आज सर को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देती पिता। अपनी सामर्थ्य में भरिएगा, अपने अनुग्रह से हमें भर दीजिएगा पिता। जिस प्रकार से नहम्याह आपसे प्रार्थना करता था, जो भी दिक्कतें थी वो सबसे पहले आपके पास लेके गया था। उसने अपने अंगीकार करे थे अपने पापों को, इजराइल के पापों को, और जो भी उसने आज्ञा नहीं मानी थी उनको जैसे उसने माना था वैसे हम भी मानते पिता। आप हमें बताइए प्यारे पिता, क्योंकि हम उज्याले के पास आते हैं, हम यीशु मसीह के पास आते हैं अपनी प्रार्थना और अपनी विनतियों को लेके, ताकि उस उज्याले हम साफ साफ दे सके कि हमारी क्या कमियां हैं, और
और उनको हम ठीक कर सके पिता। सचमुच आपको धन्यवाद देते, आप अनुग्रह कार्य करने वाले पिता परमेश्वर है। हर एक जन को मैं यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, जो भी जुड़े प्यारे पिता, मैं सबको आपके पवित्र हाथों में सौंप दी। जो भी आशीष रुकी हुई वो आपके नाम से ओपन हो जाए पिता। वो जो भी कमियां, जो भी बातों से वो लड़ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में प्यारे पिता, वो आपके नाम से दूर हो जाए पिता। आप उनको बताइए जो आपने सहायक भेजा अपने पवित्र आत्मा, आप उनके द्वारा उनसे कार्य करवाइए, आप उनके जीवन में वो अद्भुत कार्य को करवाइएगा पिता। आपको धन्यवाद 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 देती हूँ। जिनके भी जीवन में जो भी फैमिली मैटर्स है पिता, जो भी फैमिली इश्यूज है प्यारे पिता, मैं उन सभी को आपके हाथ में सौंप दी पिता। जो भी बीमार है प्यारे पिता, जितने भी बीमार जन सभी को मैं आपके हाथ में सौंप दी, ताकि वो आपका चंगाई मेरे हाथ में महसूस करे, क्योंकि आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर पिता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने भी लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं प्यारे पिता, हम सब पर अपना अनुग्रह अपना हाथ रखिएगा। जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को हम मांगते पिता, उन वरदानों को आप हमें दीजिएगा, ताकि आपके कार्य में और आगे बढ़ने वाले बन सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद 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 प्यारे पिता। जो ये वचन आज प्यारे पिता जो मैंने सुना है प्यारे पिता, मेरे प्रिय चरणों ने सुना है, हमारे जीवन में कई गुना फल लाने वाले बन सके, और अद्भुत रीति से हम और फलने वाले बन सके, और आपके वचन में और दृढ़ और सिद्ध होते जाए पिता। ऐसी प्रार्थना और विनती करते, अपना अभिषेक अपना सामर्थ हम पर उंडेल दे पिता। आपसे प्रार्थना और विनती करते, हर एक जन को पिता अपने पवित्र हाथों में सौंप दियो, आपके बलवंत हाथों में सौंप दियो, और ये विश्वास है पिता जो भी हम मांगते हैं और इसकी प्रतीति करते वो हमारे लिए हो जाएगा पिता, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने जो समय हमें दिया है, जो आप समय देते प्यारे पिता हमें, कि हम उस समय में अपने आप को पहचाने, अपने और कमियों को दूर करें, और आपके नाम में और आगे बढ़ने वाले बन सके, और अपने मन को आपकी ओर लगाए, और अपनी सारी चिंता, अपने संसार का जो भी बोझ है अपने प्रभु पे डाल दे, अपने यीशु मसीह पे डाल दे, क्योंकि वचन कहता है बोझ से थके और दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारी जो भी चिंताएं वो हम प्रभु पे डाल दे, क्योंकि वो हमारा देखने वाला परमेश्वर पिता है। वो हमें जानता है, हमारे मन के विचारों को वो समझता है। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं है, आप कमजोर नहीं, आप शैतान को हरा सकते, परंतु उसके लिए आपको पवित्र आत्मा का स्ट्रेंथ, आपको उसकी सामर्थ, आपको यीशु मसीह के राहों पे चलना होगा, आपकी उसकी आज्ञाकारिता में रहकर चलना होगा, और नहीं मैं के समान हमें प्रार्थना करना होगा, उसके समान हमें सभी लोगों के लिए सोचना होगा, एक निस्वार्थ जीवन हमें जीना होगा। वो दया प्रेम और शून्य रहकर हमें अपने आप को चलाना होगा। जब हम उसके अनुग्रह कार्य में होकर चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हम वो टेस्टिमोनियल्स को हमारे जीवन में देखेंगे, वो अद्भुत कार्य जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा हमारे जीवन में होंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद 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 देते पिता, इस प्यार पिता मीटिंग के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके नाम से, आपकी सामर्थ्य से होकर मैं इस वचन को बांटने पाऊँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद 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 देते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद देते, थैंक यू। आप सभी ने ज्वाइन करा, और माउंट ज़ायन मिनिस्ट्री पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मौका मिला तो हम फिर से मिलेंगे, और एक अद्भुत जब परमेश्वर का रेवलेशन आएगा तो हम शेयर करेंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।